परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में हमने राजा बालाक, भविष्यवक्ता बालाम के विषय में कुछ बातों पर अध्ययन किया और प्रभु ने कई लोगों को इसके द्वारा आशीषित किया है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने प्रचार किया है, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने वचनों के द्वारा हमसे बातें की है। हालेलुया। मेरे कई दोस्त हैं जो भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी हम लोग मिलकर सेवकाई करते हैं और कुछ लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है, कुछ लोगों ने मुझे फोन पर कहा कि ब्रदर आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। लॉकडाउन के दिन से आप लगातार एक भी दिन मिस न किए हुए लगातार यूट्यूब पर प्रचार करते चले जा रहे हैं। शायद आप थक गए होंगे, आप कम से कम संडे को तो रेस्ट कीजिए। परंतु इस चैनल के माध्यम से मैं अपने उन सब भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो मुझसे मसीह के जैसा प्रेम करते हैं और जिनको मेरी चिंता है, उनको आज मैं इस चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब हम संसार की अभिलाषाओं में होते हैं, जब हम धन के धोखे में होते हैं, जब हम शरीर की अभिलाषाओं में होते हैं, तब थकान हमें पकड़ती है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ या परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बनते और बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी थकान को परमेश्वर सामर्थ्य और बल से भरता है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं बनाया कि हम जमीन पर रेंगने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जंतु हो, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको एक ईगल के नाई बनाया है कि हम जब तूफान आए तो उस ऊंचाई से हम उस तूफान में कूद सके और उस तूफान का हम आनंद ले सके। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर मेरे और आपके निर्बल और ढीले घुटनों को तैयार करने वाला यहोवा है। हालेलुया। सो थकान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अंतिम दिनों में है। मैं जितना समय प्रभु के साथ बिता रहा हूं उतना मजबूती पा रहा हूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें बीते दिनों में सहायता और मदद की वचनों को समझने के लिए। आज हम एक नए विषय में बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अपने लोगों को इस समय विशेषकर प्रभु जो वचनों को सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उन सबों को यीशु नासरी के नाम से मैं आशीषित करता हूं। राजा, इनके ऊपर मैं यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाता हूं। अंधकार की लोमड़ियों को यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से खदेड़ता हूं। परमेश्वर पिता, प्रभु, जब हम इस नए वचन को तुझसे प्राप्त करने जा रहे हैं, तू हमारे हृदय और मनों की भूमि को सींच ले राजा, ताकि वचन रूपी बीज उसमें कार्य कर सके और आने वाले समय में हम सब फलदायी वृक्ष के नाई लोगों के लिए सहायता बन सके। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम आज से एक नए वचन में, नए विषय में जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं जो शीर्षक या जो टॉपिक मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं या बताने वाला हूं, ये थोड़ा वियर्ड लगेगा आपको लिखने या सुनने में, थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, क्योंकि मुझे भी लगा था। तो आप इंग्लिश में जो लोग लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, वो लिख सकते हैं यू वॉन्ट टू हेल्प बट यू कैनॉट, है ना। मैंने जैसा लिखा है ना, मैं वैसा ही आपको बता रहा हूं। ये मैंने भी ऊपर लिखा है, यू वॉन्ट टू हेल्प बट यू कैनॉट, यू कांट, ऐसा मैंने लिखा है ना, यू वॉन्ट टू हेल्प बट यू कैन नॉट। जो हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, आप मदद करना चाहते हैं पर आप नहीं कर सकते। थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा। आप मदद करना चाहते हैं पर आप नहीं कर सकते। मैंने इस संदेश को बहुत सारे अलग अलग नाम दिए थे, परंतु यहोवा ने कहा जितना तुझे बताया जा रहा है तुझे उतना ही करना है। हालेलुया। पहले मुझे भी बड़ा अजीब लगा, पर जैसे जैसे प्रभु के साथ में अध्ययन में बढ़ता चला गया, वैसे 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 मैं कन्विंस होता गया कि एकदम सटीक टॉपिक या विषय प्रभु ने हमको और आपको दिया है। हालेलुया। सो ये हमारा अध्ययन का टॉपिक है और जो हमारी बेस लाइन है जिस पर हम हर बार मनन करते हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसके 5 से लेके 16 वचनों में हम अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 10वां अध्याय, उसके 5 से लेके 16 वचन हम सब अभी पहले पढ़ेंगे। आमीन। ताकि जब हम आगे अध्ययन में जाएंगे तो वो हमारे दिमाग में या हमारे स्मरण शक्ति में वो बातें बनी रहे कि हम किस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 5 till 16। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते यह प्रचार करो,
स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते और न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष ही देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आमेन। सो प्रियो, ये हमारा अध्ययन का विषय रहेगा जब तक हम इस विषय में बने रहेंगे। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी में से एक वचन फिर एक बार अभी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे और उस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। हिंदी में पहले पढ़ेंगे। वचन कहता है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। आमेन। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। इंग्लिश में थोड़ा सटीक लिखा है, हिंदी में क्या है प्रियो, यहाँ कल्याण शब्द आया है, पर एक्चुअली वो कल्याण नहीं है, वो पीस है। परमेश्वर की शांति जो स्वर्ग से आपके ऊपर उंडेली गई है, कल्याण के जगह वहां शांति लिखा हुआ है, पीस लिखा हुआ है। इंग्लिश वर्जन सेज, and if the house is worthy, let your peace come upon it, but if it is not worthy, let your peace return to you। मैं चाहता हूं आप आपके पवित्र शास्त्र में अंतिम भाग अंडरलाइन करें, let your peace return to you। हिंदी में तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा, इस बात को आप अंडरलाइन कर ले। हालेलुया। प्रियो, क्या आज प्रभु ने जिस उद्धार पाने के बाद जो शांति आपको दी है, क्या आप आज वो शांति कहीं छोड़कर आए हैं क्या? अपने आप से ये सवाल आप कीजिए। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों की सहायता मदद करने के लिए जाते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा एडवांटेज उठा रहे हैं, ये हमें गलत सलाह दे रहे हैं, तो वो हमें धिक्कारते हैं, वो हमें झिड़कते हैं, है ना, वो हमसे दूरी बनाते हैं। तो ऐसे समय बहुतांश बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, हमारी मंशा तो यीशु का प्रेम उनके साथ बांटने की है, उनको मदद करने की है, परंतु वो लोग हमें झिड़क देते हैं। उससे क्या होता है, जिस शांति को लेकर हम उन्हें शांत करने जा रहे हैं, उस शांति को हम वहीं छोड़ देते हैं और कड़वाहट और कुड़कुड़ाहट को या दुख को या पीड़ा को लेकर हम वहां से निकल जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए अगर आज आप अपनी शांति को कहीं छोड़कर आए हैं तो आप उस पर विचार कीजिए। आज इन अध्ययनों के बाद जब तक ये अध्ययन खत्म होगा, मैं आपसे वायदा करता हूं, परमेश्वर की वो शांति जो आप कहीं छोड़कर आए थे, वो शांति परमेश्वर वापस आपको लौटा देगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास के परिमाण से हासिल करोगे, खातरी से वो शांति आप तक परमेश्वर पहुंचा देगा। आमेन। प्रियो, आज हम एक परमेश्वर के अलग कैरेक्टर के बारे में, अलग गुण या विषय स्वभाव के बारे में हम सीखेंगे, जो है टू हेल्प अदर्स। हालेलुया। माई गॉड इज अ गॉड ऑफ हेल्पिंग। हालेलुया। मेरा जो परमेश्वर है वो मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका गुण है, उसका कैरेक्टर है कि वो हमेशा मेरी और आपकी लगातार मदद कर रहा है। आमेन। टू हेल्प अदर्स, ये हमारा शीर्षक का सब टाइटल आप लिख सकते हैं, टू हेल्प अदर्स। आमेन। अर्थात यू वांट टू हेल्प बट यू कैन नॉट हेल्प, है ना। मैंने हमारा जो शीर्षक है, यू वांट टू हेल्प बट यू कैन नॉट हेल्प। इसीलिए हम ये सीखने जा रहे हैं। मेरे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाया है कि हमेशा हमको दूसरों की सहायता और मदद करने के लिए तत्पर रहना है। आमेन। People of God, I want to tell you, helping is not only what God does. You always have to remember, helping is not only what God does, but helper is who God is. Hallelujah. सिर्फ परमेश्वर आपकी मदद ही नहीं करता है, परंतु
परमेश्वर स्वयं मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहीं से मदद को लेकर नहीं आता है, वो जहां खड़ा होता है मदद वहीं पर होती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यहोवा या यीशु मसीह को आपकी और मेरी मदद करने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं, है ना। कुछ साधन सामग्री को इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, वीडियो को बनाओ, ये करो, वो करो, वो करो, वो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन जहां परमेश्वर यहोवा होता है, मदद अपने आप वहां पहुंच जाती है। हालेलुया। अर्थात वो स्वयं ही मदद करने वाला परमेश्वर है। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा आपको क्या सिखाना चाह रहा है। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका पहला वचन। आपको शायद ये वचन पता होगा क्योंकि बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। Psalms chapter 46 verse 1 says, हिंदी में मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। आमीन। आप पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस को आने टाइम लगेगा। आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे, एम्बुलेंस को आने टाइम लगेगा। आप 101 डायल करके आप अग्निशामक को बुलाएंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, उनको आने शायद टाइम लगेगा। पर उससे भी अति सहजता से आपके संकट में परमेश्वर आपके लिए मदद को लेकर खड़ा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इंग्लिश में थोड़ा सटीक लिखा हुआ है प्रियो, गॉड इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। अ वेरी प्रेजेंट हेल्प, प्रेजेंट हेल्प लिखा है। जिस समय आप तकलीफ में हैं उसी समय आपके जीवन में मदद लेकर आने वाले का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रियो, यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो पुराने समय में अर्थात बीते समय में, पुराने नियम के समय में उसने लोगों से ये वायदा किया कि तुम आगे बढ़ो, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं भविष्य में तुम्हारी मदद करूंगा। माय गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ ओनली टॉक्स। आमीन। मेरा परमेश्वर केवल बोलने वाला नहीं है, मेरा परमेश्वर एक्शन करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, मेरे परमेश्वर ने मेरे और आपके पूर्वजों को मिस्र की गुलामी में से निकालकर कनान देश में लेकर आया और इन पूरे सारे वर्षों में उसने क्या किया, उसने धर्मियों की रोज मदद की। हालेलुया। वचन बताता है रोज ताजा मन्ना स्वर्ग से उंडेला गया, ना तो उनके जूते फटे ना तो उनके कपड़े फटे। हालेलुया। वही परमेश्वर जिन्होंने मेरे पूर्वजों की मदद की, वही परमेश्वर आज मेरी मदद कर रहा है। और कल के समय में जब शैतान मेरे विरुद्ध योजनाओं को बनाएगा, आपके विरुद्ध योजनाओं को बताएगा, तभी आज मेरी मदद करने वाला परमेश्वर कल भी मुझसे वायदा करता है कि उस समय भी अमित मैं तेरी मदद करने के लिए तत्पर हूं। हालेलुया। प्रियो, बिकॉज यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर गॉड इज सेम। हालेलुया। माय गॉड इज अनचेंजिंग गॉड। मेरा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा एक समान है। आमीन। The one very important thing I want to tell you, if you are writing down the notes, एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं पर कई बार हम उस पर सोचते नहीं हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया संसार की अभिलाषाओं में और धन के धोखे में हम दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इफ गॉड इज डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, दैट मीन्स ही इज हेल्पिंग यू, बट if he is not doing anything in your life, still he is helping you. Hallelujah. जिनके कान हो बहुत अच्छे तरीके से सुने। फिर से एक बार मैं हिंदी में बताऊंगा, अगर आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहा है तो वो आपकी मदद कर रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर वो आज आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी वो आपकी मदद ही कर रहा है। आमीन। परमेश्वर, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि इन भेद की बातों को समझने के लिए इनकी सहायता और मदद कर। यीशु नासरी के मीठे नाम में मांगता हूं पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूं। अगर आज प्रभु ने आपके जीवन में किसी आशीष को दिया है, अर्थात परमेश्वर ने आपकी मदद की है, आमीन, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन ऐसी कई प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर अभी तक आपने नहीं पाया है और आप ये सोच रहे हैं कि शायद उन उत्तरों को आप नहीं पाएंगे।
उस परिस्थिति में भी अगर आप उस उत्तर को नहीं पाए हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर से आपने उस उत्तर को इसीलिए नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर उस स्थिति में भी आपकी मदद ही कर रहा है। हालेलुया। कई बार हम अपने हिसाब से कई प्रार्थनाओं को करते हैं लेकिन हमें नहीं उत्तर मिलता है तो हमको लगता है प्रभु की इच्छा नहीं है। यस, अगर उस समय आपकी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है कि उस उत्तर से को न मिलने से परमेश्वर आपकी मदद ही आपके जीवन में कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उतावलीपन से आप अगर कुछ पाएंगे तो उस पर आशीष बनी नहीं रहेगी, परंतु वचन हमने कई बार सुना है, यहोवा जब आशीषों को देता है तो उसमें दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 54 वर्स 17। हिंदी में हम सब पढ़ेंगे। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। अगर मैं आपके स्थान पर होता तो कूद कर नाचने लगता। आमीन। चाहे शत्रु ने आपके विरुद्ध कोई भी हथियार क्यों ना तैयार किया हो, कोई भी योजना क्यों ना बनाई हो, यहोवा परमेश्वर कहता है उसमें की एक छोटी सी भी योजना परमेश्वर आपके जीवन में शैतान की ओर से आने नहीं देगा। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, नो वेपन दैट इज फैशन अगेंस्ट यू शैल succeed. Hallelujah. No weapon that is fashioned against you shall succeed. Hallelujah. तेरे विरुद्ध की गई किसी भी योजना को परमेश्वर सफल नहीं होने देगा। हालेलुया। शत्रु चाहे आपके और मेरे विरुद्ध किसी भी योजना को तैयार क्यों ना करे, हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि मदद करने के लिए मेरा और आपका परमेश्वर हमेशा उस समय उपलब्ध रहेगा या हमेशा अवेलेबल रहेगा। हालेलुया। प्रियो भाई, अनिल कांत का एक बहुत अच्छा गीत मुझे इस समय याद आया और बहुत ही सुंदर गीत है। हम 2 लाइन उसकी मिलकर गाएंगे और उसमें अभी जब हमें ये बता रहा था ना मैं आपको कि परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है, सहायता करने वाला है या वो आपका हेल्पर है, तो प्रभु ने सडनली मुझे इस गीत को अभी स्मरण दिलाया और हम सब मिलकर गाएंगे। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका मदद करने वाला परमेश्वर हमेशा मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। इन फैक्ट द वेपन दैट फॉर्म्ड अगेंस्ट यू डिड नॉट, शैल नॉट एंड कैन नॉट प्रॉस्पर। हालेलुया। हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, वचन कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए थे आज शैतान ने बनाए हुए हैं और आने वाले कल में शैतान बनाने जाने वाला है, उसमें से कोई भी सफल न होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, परमेश्वर ने मुझसे जब बात की तो मुझे बताया, जब अमित तू बीते दिनों में शैतान ने तुझ पर अटैक किया, तू बीमार हुआ, तेरी कई बार परिस्थितियां खराब हुई, तब उन सारी योजनाओं में तेरी मदद करने के लिए मैं तेरे साथ था। आज भी तू जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है तब भी मैं तेरा मददगार बनकर तेरे जीवन में खड़ा हूं। और अमित तू बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि आने वाले कल में जब शैतान तेरे लिए किसी भी योजना को बनाता है उससे भी निकालने के लिए, तेरी सहायता और मदद करने के लिए मैं हमेशा तेरे साथ बना हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे साथ निरंतर एक मददगार के रूप में बना हुआ है। हालेलुया। जीसस इज आवर हेल्पर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। हमेशा इस बात को स्मरण रखिए कि यीशु मेरी और आपकी सहायता करने के लिए अति सहजता से हमारे संकट में मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन का
मेरे जीवन का, आपके जीवन का एक लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि यही स्वभाव, यही गुण यीशु मसीह के अंदर भी पाया जाता है। हालेलुया। निरंतर आप अपने आप को तैयार कीजिए कि जहां कहीं भी आपको प्रभु अगुवाई करे, आप लोगों की मदद के लिए तैयार रहिए। आप जानते हैं आप लोगों की मदद तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम बसा हुआ है। हालेलुया। अगर आपके अंदर नासरी का प्रेम नहीं है तो आपके अंदर मदद करने का स्वभाव भी नहीं है। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर नहीं बन सकते, भले ही परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके स्वरूप में बनाया और उसी के श्वासों को उसने आपके और मेरे नथनों में दिया ताकि हम जीवित प्राणी बन सके। उसके बावजूद यहोवा परमेश्वर ने उसके और हमारे बीच में एक अंतर को रखा है जिसके द्वारा लोग उसे परमेश्वर कह सके और हमें इंसान कह सके। हालेलुया। इंसान से उसने हमें अच्छे इंसान बनाने के लिए क्वालिफाई किया है। इंसान तो बहुत सारे हैं पृथ्वी पर, जो जीवित प्राणी है उसको हम इंसान कहते हैं, है ना। हर मनुष्य, हर भाई बहन को, हर बच्चे, बूढ़े, जवान और स्त्री को जिसके अंदर परमेश्वर ने प्राणों को फूका है, वो हर व्यक्ति को हम इंसान कहते हैं। परंतु जब यीशु के गुण हमारे अंदर आते हैं तो हम थोड़ा सा प्रमोट हो जाते हैं। ये इंसान है, ये अच्छा इंसान है और ये स्वर्गदूत है। हालेलुया। अब आप देखिए, इंसान और अच्छे इंसान में बहुत फर्क है और अच्छे इंसान और स्वर्गदूत में थोड़ा ही फासला है। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के इस गुण को स्वीकार कीजिए और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहिए। जितना आपसे हो सकता है आप कीजिए। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होना हमें अच्छा इंसान बनाता है, हमें प्रमोशन मिल जाता है। आमीन। हम दूसरों की मदद करना, कि हमारा दूसरों की मदद करना प्रियो केवल इस बात पर पूरा नहीं होता कि हमको उसकी मदद करने की इच्छा है, लेकिन कई बार, बहुतांश बार वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ कितना ओपन है या हमारे साथ कितना पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट है। हालेलुया। अर्थात अगर मैं आपकी किसी विशेष बात के लिए मदद करना चाहता हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आपको मेरे साथ खुले दिल से मिलना होगा। हालेलुया। कोई भी बात छुपानी नहीं होगी, सारी बातें खुलकर बतानी होगी, तब परमेश्वर रास्तों को या द्वारों को खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं सिर्फ मदद करने के लिए एक बर्तन हूं, परंतु हमेशा याद रखिए, मदद करने वाला केवल यीशु नासरी ही है। हालेलुया। प्रियो, हम एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 और 20। हम सब जानते हैं, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 20। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आप सबों को ये वचन आना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्रेज द लॉर्ड है, और अगर पता है तो डबल प्रेज द लॉर्ड है। हालेलुया। वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं चाहता हूं मैं फिर एक बार पढ़ूं और आप भी दोबारा इसको पढ़े। आमीन। सब मिलकर जोर से, मन में नहीं पढ़ना, शैतान को सुना ही नहीं जाता, बहरा है, लूसी बहरा है, बरं त्याला ऐकू येत नाही। जोर से वचन पढ़िए, अंगीकार कीजिए। आमीन। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मैं चाहता हूं, आपने शायद ये पूरा वचन अंडरलाइन कर लिया होगा कई बार, पर आज 2 शब्दों को मैं चाहता हूं आप रेखांकित करें या उसको राउंड करें। एक है शुरुआत का शब्द देख, उसको आप अंडरलाइन कीजिए, और एक है शब्द, मेरा शब्द सुनकर लिखा है ना, शब्द को आप अंडरलाइन करेंगे। देख और शब्द, इन दोनों बातों को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। It is not an anointing which allows you to help others, amen, but it is grace of God, amen। हमेशा याद रखिए, ये परमेश्वर का अभिषेक नहीं है आपके ऊपर कि आप लोगों की मदद करें, amen, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। But only if the person whom you want to help is open with you। ऐसा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने 3 अलग अलग कलर में प्रभु ने मुझे लिखने बोला।
ये फर्स्ट कलर है, ये इतनी लाइन सेकंड कलर है और ये तीसरे कलर में लिखने बताया है। और मैं इस पर तकरीबन 4-5 दिन तक अध्ययन और मनन करता रहा। परमेश्वर ने मुझे कहा, अमित, मैंने जिस अभिषेक को तेरे जीवन में रखा है ना, उस अभिषेक के द्वारा तू लोगों की मदद नहीं करता, परंतु जो अनुग्रह मैंने तुझे दिया है उस अनुग्रह के द्वारा तू लोगों की मदद करेगा। और तभी तू लोगों के पास उस अनुग्रह को लेकर जाएगा जब वो लोग तेरे साथ खुले दिल से बात कर सकेंगे। हालेलुया। कई बार मेरे पास प्रार्थना की विनती आती है। अभी कुछ दिनों पहले एक बहन की प्रार्थना की विनती मेरे पास आई कि तुम अपने ब्रदर, मैं चाहती हूं कि मैं अपने शादी को बचा लूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, प्रभु की आत्मा ने मुझे उभारा और मैंने उनको बहुत सारी बातें पूछी। और अंत में जब मैंने उनसे कहा कि सिस्टर, मैंने आज आपकी सारी बातों को सुना है, परंतु मैं चाहूंगा कि मैं आपके हस्बैंड से भी मिलूं ताकि हम सामने बैठकर एक दूसरे से जो भी कंफ्यूजन है उसके लिए बातें करें, प्रार्थना करें और फिर हम काउंसलिंग करें। आमेन। दैट डे ऑनवर्ड्स दैट सिस्टर नेवर कॉल्ड मी अप and never she came to attend these meetings. हालेलुया। वो कभी ना मीटिंग्स अटेंड करने आई, ना कभी उन्होंने मुझे फोन करके अभी आगे क्या करना इस विषय में पूछा। ये केवल तभी हो सकता है प्रियो, जब आपका मन खुला नहीं है। हालेलुया। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जब आप किसी के पास विश्वास से प्रार्थना करने जाते हैं तो सारी बातों को बताइए ताकि परमेश्वर आपके जीवन के लिए उचित निर्णय ले सके। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर आप खुले दिल से सारी बातें बताएंगे तो मैं आपके लिए कुछ चुनाव करूंगा। चुनाव करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। मैं केवल खड़ा रहूंगा, मदद यहोवा परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमको अपने जीवन में हमेशा ये याद रखना है कि अभिषेक जो प्रभु ने आपको दिया उसके द्वारा मदद नहीं की जाती, परंतु अनुग्रह के द्वारा मदद पहुंचाई जाती है। आमेन। और आप और मैं उन्हीं लोगों की मदद कर सकते हैं जो आपके साथ खुले दिल से या ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आपके साथ बातें करें। हालेलुया। प्रियो, जीवन में एक बहुत बुरा समय होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, परंतु अभी प्रभु ने मुझे इतना सामर्थ्य और इतना पेशेंस दिया कि अभी मैं उससे ऊपर निकल चुका हूं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब मैं दूसरे की मदद करने के लिए जाता हूं, लेकिन उनके बंद द्वारों के कारण मुझे दूर से ही उनको दुख में देखते रहना पड़ता है। हालेलुया। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? क्या आप किसी की मदद करना चाहते हैं क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है, आप उस भाई से, आप उस बहन से प्रेम करते हैं और वो तकलीफ में है, आपको दिख रहा है, वो फंसता जा रहा है, आपको दिख रहा है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, परंतु क्योंकि उसने अपने द्वारों को बंद करके रखा है इसलिए आप ठोक रहे हैं। जैसा यीशु मसीह का वचन हमने पढ़ा, मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा। हालेलुया। कई बार वो लोग आपके लिए द्वारों को बंद कर देते हैं और आप दूर से बड़े दुखी होकर उस भाई के जीवन को तकलीफों में देखते चले जाते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं, अगर आपको उनकी मदद करने की वो अनुमति न दे या आपको वो अस्वीकार करें तो आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर की योजना उनके जीवन में इसीलिए बनाई गई है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहना चाह रहा है। आमेन। इफ समवन रिजेक्ट्स यू और डिड नॉट अलाउ यू टू हेल्प देम, then you don't need to feel rejected. हालेलुया। अगर आप किसी की मदद करने जाते हैं लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर सकते या वो आपको मदद करने की आज्ञा नहीं देता है तो आप अपने आप को तिरस्कृत या डाला हुआ मत समझिए, है ना, या झिड़का हुआ ऐसा अपने आप को मत समझिए। आमेन। कई बार हमारे अंदर वो गिल्ट आ जाता है, हमको ऐसा लगता है हमको इस व्यक्ति ने क्यों रिजेक्ट कर दिया, मैं तो इससे इतना प्रेम करता हूं, मैं तो इसके भलाई की बात कर रहा था। और इसी समय शैतान क्या करता है, उस रिजेक्शन के दुख को आपके अंदर डालता है, शांति को आपके वहीं छोड़ देगा और वहां से आप वापस जाते हो अपनी शांति को उस स्थान पर छोड़ देंगे और उस रिजेक्शन को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बुरा नहीं मानना। हालेलुया। यीशु मसीह को कितने लोगों ने झिड़का प्रियो है मैं, पर प्रभु यहोवा ने कभी भी उस बात का बुरा नहीं माना। हालेलुया। प्रियो, इफ यू डोंट हैंडल द रिजेक्शन प्रॉपरली, जब आप उस तिरस्कार को सही तरीके से ले नहीं पाते ना, तो क्या होता है, आप उस तिरस्कार को पर्सनल कर लेते हैं।
है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 दोस्त हैं, वो 4 दोस्त एक भाई की मदद करने जाते हैं और वो भाई क्या करता है, नहीं यार ये चारों लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं, इन्होंने मेरे तरफ से बात करना तो ये उस व्यक्ति के तरफ से बात कर रहे हैं, ये तो मुझे उल्टा सिखा रहे हैं। ऐसा करके क्या होता है, वो चारों को झिड़क देता है, बोलता नहीं नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं, मैं अपने आप से निपट लूंगा। और क्या होता है, वो हमें मौका नहीं देता, द्वार को बंद कर लेता है। और क्या होता है, ये चारों दोस्त यहां से वापस चले जाते हैं। इसमें से 2 लोग बोलते हैं भगाना यार, हटाना यार, नहीं सुन रहा तो क्या करेंगे, हम तो उससे प्रेम करते, उसके भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहा है तो क्या करें, जान दो, भूल जाओ उसको, वो उसका अपना भुगतते बैठेगा। लेकिन जो 2 दोस्त बचे हुए होते हैं ना, वो उस रिजेक्शन को, उस तिरस्कार को पर्सनली ले लेते हैं। यार इसने मुझे कैसा झटका, इसके बार में इतने साल तक खड़ा रहा, इतने बार मैंने इसकी मदद सहायता की, इतना प्रेम हम दोनों के बीच में था, ये आज कैसी बात कर रहा है। और क्या करते हैं, कई बार हम उस रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं और हम उसके द्वारा दुखी हो जाते हैं प्रियो, और उसके द्वारा ना हमें एक इन्फेक्शन हो जाता है। जब हम उस रिजेक्शन को या उस तिरस्कार को अपने हृदय पर बहुत ज्यादा ले लेते हैं ना, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो एक इन्फेक्शन हमको होता है, और उस इन्फेक्शन की बीमारी का नाम है बिटरनेस, या जिसको हम कह सकते हैं कड़वाहट। हालेलुया। सो सचेत रहिए, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति आपसे मदद लेना नहीं चाहता, तो आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी बात का बुरा मानेंगे तो आपको एक इन्फेक्शन हो जाएगा, और उस इन्फेक्शन का नाम है कड़वाहट या बिटरनेस। हालेलुया। और क्या होता है, फिर जीवन भर उस कड़वाहट को हम उस भाई के प्रति अपने जीवन में लेकर घूमते हैं। उसका तो कुछ खराब नहीं होता, परंतु आपका जीवन खराब हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि बिटरनेस, कड़वाहट के साथ हम जीवन भर जीवन नहीं बिता सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रियो बहुत सचेत रहिए। योर bitterness can become barrier for what God wants to do from your life. Amen. आपकी जो कड़वाहट है वो आपके जीवन के लिए रुकावट बन जाती है ना। और रुकावट किन बातों के लिए बनती है, क्योंकि इस बैरियर के आगे ऐसी बहुत सारी बड़ी सेवकाई है जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। परंतु एक छोटा सा धक्का हमको लगता है, हमारा कोई अपना प्रिय भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, कोई ना कोई जिसको हम प्रेम करते हैं, उनको हम कुछ बातों में मदद करने जाते हैं और वो हमें झिड़क देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस कड़वाहट को पाल लेते हैं, और उस कड़वाहट को पालने के द्वारा शैतान हमारे जीवन में एक बैरियर को डाल देता है। पुलिस की चेकिंग हो रही है ना अभी कोविड के समय में रास्तों पर, तो वो बैरियर्स लगे हुए, बैरिकेड्स लगे हुए ना रास्तों पर, ऐसा निकाल कर गाड़ी निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से शैतान उस कड़वाहट को आपके जीवन में डालने के द्वारा बैरिकेड्स को लगा देता है, बैरियर्स को लगा देता है, जिसके द्वारा आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहीं पे समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो। इन वचनों को जो आपने लिखे हैं और जो वचन हमने पढ़े हैं, इसको दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल करना, ताकि प्रभु आपको और गहराई की बातों को बता सके। हालेलुया। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए, अपने परिवारों के लिए, अपने कलीसिया, अपने पासबानों के लिए, देश से महामारी खत्म होने के लिए लगातार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।